नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं कांग्रेसी नेताओं से। जी हां, पंजाब में सियासी रुख क्या बदला, कांग्रेसी नेताओं ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेसी नेताओं के बीच अब तालमेल खराब होता नजर आ रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया। जी हां, दरअसल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पंजाब कांग्रेस के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर की। यानी पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर एक तरफ हैं और एक तरफ अशोक गहलोत। सबसे बड़ी बात क्या है कि गहलोत ने सीधे तौर पर कैप्टन पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि पहले आप जिस पार्टी में हैं वहां की स्थितियों को संभालें, वहां पर रहकर काम करें, दूसरों के राज्यों में ताका झाकी करने का काम ना करें। दरअसल कैप्टन अमरिंदर ने कुछ सलाह दी थी अशोक गहलोत को और यह सलाह अशोक गहलोत को पसंद नहीं आई। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरी सहयोगी अनुजा। अनुजा, क्या लग रहा है आपको, पंजाब में जरा सा सियासी फेरबदल क्या हुआ? कांग्रेसी नेताओं ने तो अब इस तरह से लड़ना शुरू कर दिया जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी कुछ नहीं मिलता तो आपस में लड़ना शुरू कर देते। कैसे इसको जो स्थिति बन रही है, क्या चुनावों पर इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा क्योंकि अंदरूनी कलह जो है वो कांग्रेस पार्टी को शांत करने की बेहद ज़रूरत है। यहाँ पर पंजाब में जैसा हाल देखा गया है कि कैप्टन का इस्तीफा हो जाता है, उसके बाद वो कहते हुए नजर आते हैं कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे, फिर लगातार राहुल प्रियंका पर निशाना साधते हैं, उसके बाद अचानक से वो गहलोत को लेकर अपनी बातें कहते हैं, फिर गहलोत भी कटाक्ष करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अंदरूनी ही है, बाहर किसी दूसरे पार्टी से नहीं हो रहा है। तो जब अंदर में ही इतनी समस्या है तो इसका असर सीधा सीधा जो है चुनाव पर पड़ेगा। यानी कि सीधा सीधा असर इसका चुनाव पर पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें देखने को ये मिल रहा है कि राजस्थान में जो सियासी हलचलें हैं ये साफ तौर पर नजर आती है कि अशोक गहलोत की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत को लेकर बड़ा कदम कांग्रेस पार्टी आलाकमान की तरफ से उठाया जा सकता है। जिस हिसाब से पंजाब में देखने को मिला कि कैप्टन से इस्तीफा लिया गया और चन्नी को जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी कि राजस्थान में हालात ठीक नहीं है। और जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत कुर्सी का मोह छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें कुर्सी का मोह तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नंबर आ रहा है सचिन पायलट का। सचिन पायलट जिम्मेदारियों को संभालेंगे, बखूबी ढंग से संभाल भी सकते हैं। अनुजा, अगर बात कर लेते हैं कि पंजाब में जिस हिसाब से सियासी फेरबदल हुए, क्या लग रहा है कि जो अशोक गहलोत है वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, उन्हें डर सता रहा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी उनके हाथ से ना चली जाए, पावर उनके हाथ से ना चली जाए, सत्ता ना चली जाए, इसीलिए जो है वो किसी की सलाह को सही ढंग से नहीं ले रहे हैं और उल्टा जवाब देते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बीच में ना सचिन पायलट की रणनीति को समझना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो युवा नेता हैं और इससे पहले सचिन पायलट राहुल गांधी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो कुछ समय पहले सचिन पायलट जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी आज से कुछ महीनों पहले। लेकिन अब ये सारी चीजें बदल चुकी है। अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद सचिन पायलट से मिलना चाहते हैं, लगातार 2 बार बैठकें भी हो चुकी हैं। तो और इस बीच जो है सचिन पायलट को कई विधायकों का समर्थन भी प्राप्त हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट जो है वो धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाते चले गए, खुद को मजबूत करते चले गए। अब उन्होंने खुद को मजबूत कर लिया है। अब इस वजह से अशोक गहलोत काफी घबरा गए हैं, क्योंकि अशोक गहलोत की बात करें तो पिछले कई महीनों से वो बीमारी का हवाला देके जो है वो एक्टिव ज्यादा नजर नहीं आए हैं। लेकिन अब अशोक गहलोत जो है वो दौरे की तैयारी पर आ गए हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि जैसा पंजाब में हुआ वैसा उनके साथ ना हो जाए। यानी कि जैसा पंजाब में हुआ वैसे उनके साथ ना हो जाए। और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल गहलोत के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब में जिस हिसाब से कैप्टन का हाल हुआ है वही हाल अब उनका होने वाला है। अनुजा, अगर बात कर लेते हैं कि गहलोत ने जो है काफी हद तक कोशिश तो ये की है कि मुख्यमंत्री पद वो ना छोड़े, इसके लिए वो तमाम तरह की सियासी रणनीति बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या वाकई में गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर सचिन पायलट और राहुल प्रियंका मिलकर कोई बड़ा खेल खेलते नजर आएंगे? देखिए, अशोक गहलोत जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, सोनिया के करीबी हैं, उनके पास जो है बहुत लंबा अनुभव है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो कैप्टन के पास भी थी।
लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, कैप्टन को इस्तीफा देना पड़ गया। अब ये चीज समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी बदलाव चाह रही है और बदलाव में कई युवा चेहरों को पार्टी से जोड़ना चाहती है, युवा चेहरों को पार्टी में एक अहम पद देना चाहती है। यही चीज पंजाब में हुआ और यही चीज अब राजस्थान में होगा, जिसका डर जो है अशोक गहलोत को अब सताने लगा है। और सचिन पायलट जो है एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने बहुत लंबा इंतजार किया है और वो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, और जिसको लेकर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब उनकी बातों को सुन रहे हैं। इससे पहले भी देखें तो राहुल और प्रियंका ही जो है अब निर्णय ले रहे हैं पार्टी के लिए। तो इसके वजह से जो है अब अशोक गहलोत को ये डर सताने लगा है कि सचिन की नजदीकियां जो है राहुल और प्रियंका से बढ़ती जा रही है। राहुल प्रियंका से नजदीकियां बढ़ रही हैं, लेकिन अनुजा अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत गांधी परिवार के काफी करीबी हैं, सोनिया गांधी के काफी करीबी हैं। क्या लगता है आपको, क्या सोनिया गांधी कुछ गहलोत की मदद कर पाएंगी, या फिर सोनिया गांधी भी कहीं ना कहीं अब परिवारवाद की राजनीति को खत्म करते हुए कुछ और सोच रही हैं पार्टी में बदलाव को लेकर? जी, ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस के अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो परिवारवाद की राजनीति बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जो है इसमें बदलाव कर रही है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पंजाब में हुआ है, और यही चीजें जो है अब राजस्थान में भी हो सकती है। अशोक गहलोत कितने भी करीबी रहे सोनिया के, लेकिन सोनिया भी जो है अब वो चाहती है कि पार्टी का पूरा कमान जो है वो राहुल और प्रियंका संभाले, और राहुल प्रियंका की जो रणनीति रही है वो चाहते हैं कि पार्टी में युवा चेहरा जुड़े और ऐसे लोग जुड़े जिससे पार्टी को फायदा हो। तो इसी वजह से लगातार वो पार्टी में बदलाव कर रहे हैं, और इस बदलाव में हो सकता है कि अशोक गहलोत की कुर्सी उनके हाथों से निकल जाए। यानी कि अगर बात करें तो पार्टी में बदलाव शुरू हो गए हैं, और यही बदलाव कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते नजर आ रहे हैं। अगर बात करते हैं अनुजा की राजस्थान कांग्रेस की स्थितियां फिलहाल तो ठीक नहीं है, बीते काफी समय से वहां पर सियासी बवाल है। क्या अब अशोक गहलोत ने किसी की बात मानना मना कर दिया है? क्या वो किसी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है कि सोनिया गांधी के खिलाफ क्या आने वाले समय में वो बगावत कर सकते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जो है काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और वो अपने हिसाब से रणनीति करते हैं, और वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो वो जो युवा नेता हैं उनकी बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं। इससे पहले भी सचिन पायलट जो है अपनी बातों को रखते हुए नजर आते थे, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जाता था, जिस वजह से वो पार्टी से नाराज चल रहे थे और पार्टी में पद की मांग कर रहे थे, अच्छे पद की। और इसी का खामियाजा हो सकता है कि अशोक गहलोत को भुगतना पड़ जाए। यानी कि अशोक गहलोत को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हो सकता है आने वाले समय में अशोक गहलोत बगावत पर उतर आए, और यही बगावत कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। चलिए अनुजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए। नमस्कार।